मिर्जापुर गांव में गुड्डू पंडित नाम का एक मेहनती और ईमानदार लड़का रहता था। गुड्डू पंडित हर दिन अपने हाथों की मेहनत से रोजी रोटी कमाता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ही उसे रात का खाना नसीब होता था। एक दिन काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया तो गुड्डू खुश होकर घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक मिठाई की दुकान से बेहद मीठी सुगंध आई। उस सुगंध ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वह अनायास ही उस दुकान की ओर खींचता चला गया। दुकान का नाम था फूलचंद हलवाई की दुकान। फूलचंद हलवाई बड़ी सी कढ़ाई में ताजे ताजे मिठाई बना रहा था। हलवाई ने गर्मा गर्म मिठाइयों को ट्रे में निकालकर बेचने के लिए सामने रखा। गुड्डू पंडित, जो मिठाई की सुगंध से मोहित हो गया था, बिना पैसे के भी मिठाई की दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि जो भी वह दिन भर कमा लेता था उसी से उसकी रात का खाने का इंतजाम होता था। गुड्डू पंडित मिठाई की सुगंध का आनंद लेते हुए कुछ देर वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जब वह वहां से जाने लगा तो फूलचंद हलवाई ने उसे रोक लिया और कहा, किधर जा रहे हो? मिठाई के पैसे तो देते जाओ। गुड्डू पंडित अचंभित होकर बोला, भाई साहब, किस बात के पैसे? तुम इतनी देर से मेरी मिठाइयों की खुशबू ले रहे थे, उसी के पैसे देने होंगे। मेरी दुकान के सामने खड़े होकर मेरी हाथों से बनी स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू लेना भी मिठाई खाने के समान ही है। गुड्डू थोड़ी देर सोचता रहा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी जेब में पड़े कुछ सिक्के खनखनाने लगे और हलवाई से बोला, आपको अपने पैसे मिल गए ना? हलवाई ने चौंकते हुए कहा, कब दिए पैसे? मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? गुड्डू ने कहा, जैसे आपकी मिठाई की सुगंध लेना मिठाई खाने के समान है, वैसे ही मेरे जेब से पैसे की खनखनाहट सुनना भी पैसे लेने के समान है। गुड्डू की चालाकी भरी बात सुनकर सब लोग हंसने लगा। हलवाई फूलचंद का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह बिना कुछ कहे चुपचाप रह गया। गुड्डू मुस्कुराता हुआ वहां से चल पड़ा और सोचने लगा कि आज का दिन कितना अनोखा था। उस दिन से मिर्जापुर गांव में यह कहानी सबके बीच प्रसिद्ध हो गई कि कैसे गुड्ड ने अपनी चतुराई से हलवाई को मात दे दिया। अब गांव के लोग हर दिन इस कहानी को सुनकर हंसते और गुड्डू की चतुराई की तारीफ करते। एक दिन गांव के हरफन मौला और चतुर किसान घसीटा राम को गांव के सबसे अमीर आदमी धनी राम द्वारा आयोजित एक भव्य भोज का निमंत्रण मिला। भोज में स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन और गांव के धनार्ह वर्ग के साथ घुलने मिलने का अवसर को घसीटा राम भी आजमाना चाहता था। भोज के दिन घसीटा राम ने अपने रोजमर्रा के साधारण कपड़े पहनकर जाने का फैसला किया, जो काफी सादे और घिसे पिटे थे। जैसे ही वह भव्य हॉल के दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे एक नजर देखा और यह मानकर कि वह एक भिखारी है, उसे प्रवेश देने से मना कर दिया। घसीटा राम बिना शोर शराबा बेफिक्र होकर चुपचाप घर लौटे गया। अपना सबसे आलीशान कपड़े पहना और अपने चमचमाते गाड़ी में सवार होकर फिर से भोज के लिए निकल पड़े। इस बार दरबान ने उन्हें झुककर अभिवादन किया और बड़ी अदब से बिना कुछ कहे उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर हॉल में ग्रामीण और गणमान्य लोग भरे हुए थे, जो शानदार भोजन और जीवंत सांगीतिक मनोरंजन का आनंद ले रहे थे। घसीटा राम बीच में चले गए, जहां व्यंजनों की भरमार थी। खाने के लिए अपनी प्लेट भरने के बाद बैठने के बजाय उन्होंने कुछ बहुत ही असामान्य काम किया। उन्होंने अपने हाथों से खाना उठाया और उसे अपने शानदार कपड़े पर लगाया। खाओ मेरे शानदार कपड़े, खाओ, उन्होंने कहा, जिससे उनके आसपास के मेहमान आश्चर्यचकित हो गए। शोरगुल को देखते हुए धनी राम भी जल्दी से वहां पहुंचकर पूछा, घसीटा राम जी, ये आप क्या कर रहे हो? घसीटा राम ने धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब मैं अपने रोजमर्रा के कपड़ों में यहां आया था तो मुझे वापस कर दिया गया था, लेकिन जब मैं इस बढ़िया कपड़े में अपनी शानदार गाड़ी में वापस आया तो मेरा खुले दिल से स्वागत किया गया। ऐसा लगता है कि मेरा कपड़ा ही सम्मानित अतिथि है, मैं नहीं, इसलिए मैं इसे खिला रहा हूं। और कुछ खाना मेरे गाड़ी को भी खिला देना, क्योंकि वही मुझे यहां तक लाया है। थोड़ा सम्मान का हकदार तो वह भी है ना? मेहमान जोर से हंसने लगे। धनीराम हालांकि शुरू में हैरान थे, लेकिन घसीटा राम के शब्दों में सच्चाई को समझते हुए
हंसी में शामिल हो गए। उन्होंने बहुत माफी मांगी और सुनिश्चित किया कि घसीटा राम को मेज के शीर्ष पर बैठाया जाए, जहां उनके साथ वह सम्मान किया जाए जिसके वे हकदार थे। उस दिन से ग्रामीणों ने घसीटा राम द्वारा दी गई शिक्षा को याद किया।